लॉन्ग बिल्डअप वाले स्टॉक जो हैं आज लगभग 9 स्टॉक लॉन्ग बिल्डअप वाले हैं, शॉर्ट बिल्डअप वाले 10 स्टॉक है निफ्टी 50 में, और लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग में सेम बराबर। मीन्स ओवरऑल देखा जाए तो 14 स्टॉक शॉर्ट कवरिंग, 14th स्टॉक लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट बिल्डअप 10 और लॉन्ग बिल्डअप 9। मीन्स देखा जाए तो तराजू से नापा जाए तो 50-50 दोनों है। मीन्स तेजी वाले स्टॉक और मंदी वाले स्टॉक 50-50 है। इस कारण से इंडेक्स में ऊपर भी गया और फ्लैट से 20 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, कल के क्लोजिंग से 20 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। तो कोई हैवी वेट स्टॉक लाइक एशियन पेंट्स जैसा स्टॉक जो चले हैं स्टॉक, आप देख रहे हैं एशियन पेंट्स में अच्छा खासा तेजी देखी गई है। और उसके बाद टेक महिंद्रा में तेजी देखी गई है, आईटी में। तो ये कुछ स्टॉक हैं जो तेजी देखी गई है। और शॉर्ट बिल्डअप में जो स्टॉक गिरे हैं, ब्रिटानिया में 200 पॉइंट का गिरावट हुआ है। रिजल्ट मेरे हिसाब से ठीक ही आए थे, फिर भी गिरावट हुआ है। पर्टिकुलर रिजल्ट मैंने नहीं देखा है प्रॉपर, लेकिन ग्रोथ कहीं हेडलाइन देखा था, वहाँ पे मुझे अच्छा लगा था। पूरा स्टडी नहीं किया है। वैसे ब्रिटानिया का हमने ट्रेंड लाइन और चार्ट स्टडी के अनुसार ही चल रहा है। जुलाई में हमने जो वीडियो और मार्क कर दिया था उसी ट्रेंड लाइन पे चल रहा है। उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। और लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले जो स्टॉक हैं उनमें से एक्सिस बैंक में फ्लैट क्लोजिंग हुआ है, उसमें कोई खास गिरावट नहीं हुआ है। लेकिन खास गिरावट वाले हिंदुस्तानी लीवर में मात्र 10 पॉइंट का क्लोजिंग हुआ है नीचे। HDFC में 16 पॉइंट का गिरावट हुआ है। और शॉर्ट कवरिंग वाला में जो स्टॉक है HCL टेक्नोलॉजी में अच्छा खासा राइज हुआ है। नेस्ले इंडिया में ज़्यादातर राइज हुआ है। तो ओवरऑल ये सारे स्टॉक हैं। TCS में हल्का 21% का राइज हुआ है और डॉक्टर रेड्डी में भी हल्का सा राइज हुआ है। ओवरऑल ये दर्शा रहा है बाजार। हीरो मोटर में भी ओनली 4 पॉइंट का राइज हुआ है। तो ये दर्शा रहा है कि बाजार में 50-50 की पोजीशन तैयार हो रहा है और इसी को बोलते हैं कंसोलिडेशन। बहुत सारे लोग हमारे बातों को समझ नहीं पाते हैं या समझना नहीं चाहते हैं। जैसे कि हमने व्यू दिया कि हाँ बाजार का हाई लग गया, एक हफ्ता बाजार नीचे प्लस कंसोलिडेशन का रहेगा। तो हमने लास्ट वीक में नीचे का देखा और इस हफ्ते कंसोलिडेशन देख रहे हैं। मीन्स कि कंसोलिडेट करते हुए ऊपर आए हैं तो कंसोलिडेट करते हुए नीचे भी जा सकते हैं, ऐसा लगता है मेरा व्यू। तो अब अगर हम बात करें चार्ट को स्टडी करें, निफ्टी का चार्ट है, ये ओपन इंटरेस्ट के साथ चार्ट है। एक अच्छा खासा फॉल होने के बाद 3 दिन का ये राइजिंग कैंडलस्टिक चार्ट है। 3 दिन इसको रिट्रेस किया है और इसका रिट्रेसमेंट जो होना चाहिए ऊपर से लगभग आज 50 के आसपास, 950 के आसपास का हाई लगा। ये अप्रोक्सीमेट एज फॉर माई व्यू 70-80% रिट्रेस कर गया है और ओपन इंटरेस्ट में भी राइज देखा गया। अब ओपन इंटरेस्ट में जो राइज देखा गया है, कल के ओपन इंटरेस्ट से अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट ऊपर की तरफ गया है। तो ये दर्शाता है कि बाजार में स्ट्रेंथ तो है लेकिन ऊपर से गिरा भी है। तो ये स्ट्रेंथ 50-50 है। मीन्स कि आज का लो जो है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का लो और प्रीवियस डे का लो, प्रीवियस कल का जो लो बना था 11,820 18 का जो लो बना था, ये एक इम्पोर्टेंट लो है। और इस लो को आप, ये FO का लो है, तो इस लो को आप संभाल के राइजिंग ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए बाई कर सकते हैं। ये मेरा व्यू नहीं है, मतलब जो लोग तेजी में है उनके लिए इस लो का स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। कल का भी लो, आज का लो और कल का लो, ये दो इम्पोर्टेंट है। टूटेगा तो ये जो गैप बना है ये गैप फिल हो सकता है। गैप जो बना है लगभग क्लोजिंग से, क्लोजिंग जो हुई थी 765 और 820, ये एक मेजर गैप फिल होने का प्रोसेस भी चल सकता है। ऐसा चार्ट स्टडी से नहीं लग रहा है, ऐसा डेटा से लग रहा है मुझे, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ऐसा होगा, लेकिन जो ऊपर का ये जब तक हाई नहीं करता है, हाई जो है 12,020 का, ये जब तक हाई नहीं करता है तो हमें
बहुत बड़ी तेज़ी के बारे में नहीं सोचना है, और कहीं ना कहीं ये गैप फिल होने के बाद क्या नीचे भी आएगा तो उसका बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल अभी ये आज का हाई और आज का लो, ये दो कल के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है बाजार, क्योंकि डेटा आज लॉन्ग बिल्डअप दिखा करके कहीं तेज़ी में ज़्यादा आप आएंगे तो फंस भी सकते हैं। संभल करके ट्रेड करने का टाइम है। इंडेक्स में तो तेज़ी वाले लोगों को इंडेक्स ही दिखता है, इंडेक्स वाले लोगों को इंडेक्स ही दिखता है, लेकिन इसी तेज़ी में हम मंदी भी करते हैं और इसी मंदी में तेज़ी भी करके पैसा बनाते हैं। वो स्टॉक स्पेसिफिक अलग अलग व्यू हो सकता है, इसलिए इंडेक्स के तेज़ी मंदी से आपको स्टॉक में नहीं घबराना चाहिए। हर स्टॉक का अपना अपना चाल है। तो ये रहा डाटा एनालिसिस फॉर द निफ्टी 50 के स्टॉकों के बेसिस पे। अगर हम ऑप्शन की बात करें, 12,000 का कॉल ऑप्शन में ब्रेकआउट हुआ है। मंथ एंड वाला जो 12,000 का कॉल ऑप्शन है उसमें ब्रेकआउट हुआ है। आप देखेंगे 12,000 का कॉल ऑप्शन की क्लोजिंग जो हुई है 91 रुपीज़ 50 पैसे के आसपास हुआ है। तो ये एक तरीके से ब्रेकआउट है। तो ब्रेकआउट, तो अब ब्रेकआउट लेवल क्या है 60, इसलिए 60 के लेवल के ऊपर जब तक है, पाइवॉट जो है 87.40 के है, जब तक इसके ऊपर है तो हमें तेज़ी के बारे में सोचना चाहिए। फिलहाल ये दिख रहा है। और ऑप्शन चैन डेटा एनालिसिस के बेसिस पे ये एक बैरियर है। कौन सा? 12,000 का कॉल ऑप्शन एक तरीके से बैरियर का अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट ऐड है। जब तक ये 12,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देते हैं, जो कि हमने लास्ट वीक में बोल दिया था कि जब तक इसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं आ जाती है तब तक हमें तेज़ी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। और उसके बाद नीचे मंदी जो है 10,700, जो 10,700, और हमने देखा भी लास्ट थर्सडे में सपोर्ट लेते हुए 665 के आसपास चला गया था बाजार। वो एक मेजर ब्रेकआउट लेवल था पिछले मूव का। उस मूव के पास जा करके और फिर ऊपर आया है, तो 12,000 के ऊपर ही हम बहुत बड़ी तेज़ी देखेंगे और 11,700 के नीचे ही बहुत बड़ा मंदी देखेंगे। तो क्लोजिंग बेसिस पे 11,700 अब 12,000, ये एक ध्यान देने वाली बातें हैं। उसके बाद अगर बीच के लेवल को देखें 10,900 का क्या रोल प्ले हो रहा है, तो 10,900 से 10,900 पे ही बंद हुआ है बाजार, तो ये भी हल्का सा बैरियर है। और यहाँ पे 10,800 10,800 भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है। तो ओवरऑल ये दिख रहा है कि 10,800 टूट जाएगा तो हम फाइनल सपोर्ट जो लेंगे 10,700 पे लेंगे नीचे के लिए। और ऊपर 12,000 के ऊपर टूट गया और ये बार लाइन नीचे आ गया तो हम मानेंगे ये बार लाइन को भी नीचे आना पड़ेगा तब जा कर के, और ये पुट वाला बार लाइन ऊपर जाना पड़ेगा। अब पुट कॉल रेशियो 12,000 का पुट कॉल रेशियो आप निकालेंगे तो पुट कॉल रेशियो ये एक तरीके से बढ़ के आएगा, पुट डिवाइडेड बाय कॉल। तो पुट का जो वैल्यू है कम है और कॉल का वैल्यू है ज़्यादा। तो इस तरीके से तो पुट अगर एक है तो कॉल है दो, पुट एक है तो कॉल है तीन, तो 1/3 33%। मीन्स कि ये दिखा रहा है कि एक तरीके से 12,000 के ऊपर चलेगा बाजार तो हम बड़ी तेज़ी करेंगे। उस केस में पुट का भी वैल्यू ऊपर आ जाना चाहिए, पुट का वैल्यू ऊपर आ जाना चाहिए जिससे कि कॉल का वैल्यू नीचे आ जाए, कॉल का बार लाइन ओपन इंटरेस्ट घट जाए। तो ये है कहानी, और ये इस कहानी से हमने ये निष्कर्ष निकाला कि कल का बाजार थोड़ा सा अच्छा खासा दोनों साइड के लिए संभल के ट्रेड करने वाला सिनारियो रहेगा, ऐसा मुझे लगता है, जो कि मैंने यहाँ पे रीड करने की कोशिश किया है। हो सकता है कि मेरा रीडिंग गलत भी हो सकता है, इसलिए ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, इसलिए संभल कर ट्रेड कीजिए। और भी वैल्यूएबल एनालिसिस जानते रहने के लिए इस चैनल से बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो के बाद।